हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। एक बार ज़रा इस वीडियो को देखिए। ये कल के एनालिसिस की है, उसके बाद आज के एनालिसिस की बात करते हैं। तो हम सिंपल रखेंगे चीज़ों को। अगर मार्केट स्टिल इसके नीचे क्रॉस करना स्टार्ट करता है तो हम एक बार ट्राई करेंगे कि ये सेलिंग की तरफ को आता है। मान लो फ्लैट खुलता है इसी रेंज के आसपास और नीचे आना स्टार्ट करता है तो हम सेल कर सकते हैं। हम टारगेट करेंगे ये गैप को और चांसेस हैं कि ये गैप होल्ड ना करे और मार्केट हमें और नीचे देखने को मिल जाए 24,800 वगैरह के रीजन में। गैप डाउन अगर यहाँ पर खुलता है तो स्टिल ये नेगेटिव सिनारियो है। ठीक है, यहाँ पर सेलर्स क्या करेंगे, जितने भी लोगों ने ये सेल किया होगा वेट कर रहे होंगे, जितनों भी ये रैली मिस किया होगा कि एक बार ये लो क्रॉस करे और हम दोबारा सेल करें और एक प्राइस एक्शन कंप्लीट हो जाएगा। हमें 15 मिनट में एक एम पैटर्न टाइप देखने को मिलेगा जो कि सेलिंग के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है ये एम पैटर्न। ठीक है, तो गई सिंपल सा एनालिसिस था और मार्केट एकदम बढ़िया ढंग से जा चुका है नीचे की तरफ को। अगर देखेंगे मार्केट गैप डाउन खुला 25,900 के अराउंड, शायद से कुछ 100 पॉइंट्स भी नहीं था, शायद 60-70 पॉइंट गैप डाउन खुला। इंस्टेंटली अगर देखोगे टारगेट 24,800 के रीजन में मैंने कहा था मार्केट आएगा, ऑलमोस्ट वहाँ पे हॉल्ट किया और उसके बाद जाके लास्ट आवर में हमें एक सेलिंग का मोमेंटम देखने को मिला है। तो ज़रूरी नहीं है कि स्क्रीन पे 10-20 इंडिकेटर लगाओ, चीज़ें सिंपल रखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और मुझे लिटरली इतना अच्छा आज प्रॉफिट हुआ है। मैं स्टॉक्स को ट्रेड कर रहा था और इतना बढ़िया ढंग से मुझे 1:3, 1:5 और एक 1:2 का ट्रेड मिला। 3 ट्रेड्स बढ़िया ढंग से चले एकदम। ठीक है, तो अभी अगर ज़्यादा कुछ नहीं करते, मार्केट एनालिसिस करेंगे तो सिंपली अगर 15 मिनट में देखेंगे तो एम पैटर्न हमने कहा था कि एक इस्टेब्लिश हो चुका है। ठीक है, प्राइस एक्शन दिख रहा है, इधर अभी भी एक गैप पेंडिंग पड़ा हुआ है। ये भगवान मालिक मेरा हाथ कब होगा इस पे सेट। ठीक है, तो इधर एक गैप फिलिंग पड़ी हुई है 24,600 के अराउंड। ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जब भी अगर खुलता है, मान लो इस रीजन में कहीं पर भी फ्लैट खुलता है, एक बार नीचे लो क्रॉस करेगा तो हम अटैम्प्ट करेंगे कि ये गैप वगैरह के रीजन में जाएगा एक बार और इस रीजन से क्या हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो पुल बैक्स आए हुए हैं। ठीक है, सेलर्स को बार बार पुल बैक मिले हुए हैं तो उनके पास प्लेसेस हैं अभी की, मतलब वो अपना ट्रेल करके रखें। तो कल हो सकता है कि इस गैप से इतनी ज़्यादा कुछ बाइंग नहीं आए। बट इशू क्या है ना, इसमें मैं एक चीज़ समझाता हूँ। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम चलेंगे, यहाँ पीछे अगर कुछ स्ट्रॉन्ग बाई आई होती, ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखना प्राइस एक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना। यहाँ पे बाइंग अगर देखेंगे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ स्ट्रॉन्ग बाई आई होती और उसके बाद कुछ ऐसा आ रहा होता गैप फिलिंग में, चांसेस है बायर्स यहाँ से इसको पूरा का पूरा रिवर्स कर देते। इन दिस केस हम देख सकते हैं डाउन ट्रेंड था तो चांसेस लेस हैं कि ये गैप कुछ इतना ज़्यादा बूम बाम करके मार्केट को ऊपर की तरफ को ट्रेंड देना स्टार्ट करे। बट स्टिल ये गैप है, एक इसकी तरह सपोर्ट और एक्ट कर सकता है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी देर तक अगर देखेंगे तो एक लेवल की तरह होल्ड भी किया हुआ था मार्केट। ठीक है, इसी लेवल को काफ़ी टाइम तक होल्ड किया हुआ था। बट स्टिल अगर ये फ्लैट खुलता है, एक बार लो क्रॉस करता है तो हम ये गैप फिल करने का अटैम्प्ट ले सकते हैं। एक मोमेंटम हमें मिल सकता है। हो सकता है जिस तरीके से कैंडल क्लोज आया है कल भी हमें जाके यहाँ पे वेट करते हुए एक और सेल प्रेशर दिख जाए और हम यहाँ लोज तक कहीं या इसके नीचे दोबारा जो दूसरा गैप है उसको भी फिल कर दें। हालांकि कल तो छुट्टी है, कोई बात नहीं परसों के लिए सही। अगर बाइंग का सिनारियो देखेंगे तो मैं इधर प्रीफर तो नहीं करूँगा। बट अगर इन दिस केस ये पॉइंट अगर क्रॉस होता है तो उसके बाद मैं ना नीचे की तरफ को पुट शॉट करना ज़्यादा प्रीफर करूँगा। और जब अगर बाई चांस ये वापस बेंड होता है तो फिर मैं कॉल शॉट करना भी स्टार्ट कर दूँगा। हो सकता है कि यहाँ पर हमें फिर एक वॉलेटाइल रेंज देखने को मिल जाए। थोड़े से लेस प्रोबेबिलिटी है कि ये गैप अप खुल के ऊपर जाए, बट स्टिल मार्केट इज़ सुप्रीम, ये चीज़ को टाल नहीं सकते हैं। ठीक है, गैप डाउन अगर खुलता है इन दिस केस तो प्रॉफिट बुकिंग के थोड़े चांसेस हैं, फिर ये उसके बाद नेगेटिव होना स्टार्ट कर देगा और नीचे आने के ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, चांसेस बाइंग की तरफ को थोड़े अभी लेस दिख रहे हैं। मार्केट नेगेटिव है तो हम नेगेटिव की तरफ को इसको ट्रीट करेंगे अनलेस एंड अनटिल कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं दिखता है। गैप अप अगर खुल गया तो इसके लिए बोल दिया गया है। ठीक है, इसके ऊपर कहीं खुलता है मान लो तो अलग बात है, क्या वॉलेटिलिटी रहती है ज़्यादा। सेलर्स क्योंकि पुश करेंगे अभी, अनलेस एंड अनटिल ये स्विंग क्रॉस नहीं होता ना तब तक के लिए तो बाइंग नहीं आने वाली, सिंपल बात है। उसके बाद निफ्टी बैंक देखेंगे। बैंक निफ्टी में हमें एक क्लियर कट पिक्चर देखने को मिली। ये इनिशियल कैंडल जो है ना, ये एकदम बढ़िया ढंग से 500-600 पॉइंट का फॉल जो आया, इसकी वजह से स्टॉक्स में काफ़ी नीचे का फॉल रहा था। और अगर आप इंडिविजुअलिटी स्टॉक्स की देखोगे तो आप जाके एक बार हीरो मोटोकॉप को चेक करना, वो वहाँ पे जब मार्केट शार्प सेल हो रहा था तो ऊपर बाइंग की तरफ को इंटरेस्टेड दिख रहा था। उसमें भी मैंने बाइंग की थी 15 मिनट टाइम फ्रेम में, आप जाके देखना उसके पीछे का कॉज ढूंढना। फिलहाल जो है यहाँ पे अगर देखेंगे नेगेटिव चल रहा है, ये काफ़ी अच्छे ढंग से फॉल हुआ था। ठीक है, यहाँ से फॉलिंग आई, वेट किया, अभी फिर फॉल हुआ है तो नेगेटिव है, कुछ नहीं, फ्लैट क्रॉस करेगा हम सेल करेंगे। सिंपल, हमारा टारगेट 54,000 के अराउंड हो जाएगा। उसके बाद अगर गैप डाउन खुलता है इसी लेवल के आसपास तो यहाँ पर रिएक्शन देखना पड़ेगा। हो सकता है एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिले।
मार्केट ऊपर गैप तक आए और उसके बाद हम यहाँ पे कॉल पुट शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक रेंज टाइप प्रीफर वॉलेटिलिटी बना सकता है, पर प्रायोरिटी कॉल शॉर्ट की रहेगी जब अगर नेगेटिव बनाना स्टार्ट करता है। इन दिस केस अगर मार्केट गैप अप खुलता है इस रीजन में तो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग रहेगा, क्योंकि सेलर्स आए हुए हैं, ठीक है। बायर्स ने यहाँ पे ट्राई किया था, फिर हो सकता है कि एक वॉलेटाइल रेंज बनाए, क्योंकि यहाँ पे से सपोर्ट ले सकता है और रेजिस्टेंस पास में है। जब भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत नियर बाई हो ना, तो मार्केट क्या करता है, वॉलेटिलिटी बनाता है। फिर जब ये वॉलेटाइल रेंज बन जाता है तो स्टॉप लॉस हंट करने जाता है और फिर वापस वॉलेटाइल हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, आराम से ट्रेड करना और केयरफुली करना। इसके अलावा आज कुछ स्पेशल इतना है नहीं, सेलिंग की तरफ को बैठे हैं। डेली में अगर मैं देखूं तो मुझे एक चीज़ क्लियर दिख रही है कि यहाँ पर जो सपोर्ट था इसका ब्रेकडाउन दे चुका है, ठीक है। क्लोजिंग भी प्यारी आई है, अगर इसको फॉलो थ्रू मिलता है ना तो ये बहुत अच्छे ढंग से एक और कैंडल हमें सेलिंग की तरफ दे सकता है। इश्यू जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो पता है क्या है, 1 2 3 और 4 कैंडल ऑलमोस्ट रेड बन चुके हैं, ठीक है। यानी कि सेलर्स अभी चल रहे हैं, कहीं पे बायर्स का कैंडल नहीं आया, बट स्टिल फेवर अच्छा है। हो सकता है कि यहाँ पर हमें एक हॉल टाइप कैंडल देखने को मिल जाए, उसके बाद अपकमिंग टाइप में मार्केट फिर नीचे की तरफ को पुश करे और हमें 53,500 ये सब का रीजन का टारगेट देखने को मिल जाए। निफ्टी 50 डेली में कुछ इतना खास नहीं है, गैप फिलिंग एक पड़ी हुई है, ठीक है। उसके बाद हो सकता है कि हम ये लोज रिटेस्ट करने आए, अगर ये गैप ने कुछ खास सपोर्ट नहीं दिया तो हम क्विकली ये लोज के नीचे निकलना चाहेंगे बायर्स सेलर्स इस बार, उसके बाद ही डिसाइड होगा। तो अभी के लिए इतना ही गाइस, होप इससे आपको कुछ लर्निंग सीखने को मिले। मैं स्टिल कहूँगा प्राइस एक्शन इज़ सुप्रीम। उसके अलावा ऐसा नहीं कि इंडिकेटर्स काम नहीं करते, करते होंगे बट लैगिंग काम करते हैं। मैंने सिंपल सी चीज़ों को रखा, सिंपल ट्रेड्स लिए, और इसी के साथ होप इससे आपको कुछ सीखने को मिले। कुछ कुछ पॉइंट्स जो है इसमें नोट डाउन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस ट्रेडिंग सेशन, हैव अ गुड डे, थैंक यू।